मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना उसका 15:16। यहाँ लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं ना, आप चर्च आना शुरू कर देते हैं, अब आपको लगता है कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैं प्रभु के पास गया। लेकिन जब आप आ जाते प्रभु में, आप समझ पाते हैं कि प्रभु ने आपके ऊपर दया की और प्रभु ने आपको चुना, तब आप चर्च आ पाए, तब आप आज वचन को ग्रहण कर पा रहे हैं। ये प्रभु ने आपके ऊपर दया की है। आप सोचिए कितने करोड़ों लोग हैं धरती पे, परमेश्वर आपको चुना। आपके आज गांव में कितने लोग हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको चुना। सो परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुना है, और बाइबल कहता है तुम्हें ठहराया है। एक मसीही व्यक्ति ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से। आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई भी तैयारी में है, कोई बिजनेस करते हैं, परिवार के काम में, कहीं पर भी हैं, लेकिन बाइबल कहता है मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। एक मसीही व्यक्ति इसलिए चुना जाता है ताकि वो फल लाए। हालेलुया। और याद रखें कि आपकी काबिलियत के हिसाब से प्रभु ने आपको बुलाया कि आपके पास बहुत धन था, बहुत आपके अंदर योग्यता थी, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना। नहीं, परमेश्वर इस संसार से बहुत ही अलग काम करता है। यूहन्ना 16:15 में ही लिखा है, तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। अब हमें जो प्रभु ने चुना है, हमें ठहरा दिया है, और बाइबल कहता है कि हम जाकर फल लाएं। देखिए, फल का जो हम बात यदि यहाँ कर रहे हैं, फल बाइबल में और भी तरीके से अलग अलग है। जैसे कि हम अपने जीवन में कोई भी आचरण जब लेके आते हैं, हम अपने जीवन में अच्छे स्वभाव को लेके आते हैं, वो फल है। जैसे आत्मा के 9 फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये भी फल है। और एक फल है कि परमेश्वर आत्माओं को बचाना चाहता है। जब आप उस आत्माओं को बचाते हैं, वो उसके लिए फल है, फल का काम है। एक फल है कि आचरण के ऊपर हम काम करते हैं और जो उसमें जो रिजल्ट आता है वो एक फल है। दूसरा, आत्मा को बचाने के लिए जो हम काम करते हैं उसे भी बाइबल फल के रूप में देखती है। सो परमेश्वर ने हमें ठहराया है ताकि हम अपने जीवन में फल लाएं, अपने आचरण में, अपने स्वभाव में एक फल को लेके आएं, उस आत्मा के फल को लेके आएं, अपने जीवन से दिखाएं, लोगों को प्रकट हो, हमारे जीवन से वो फल प्रकट हो। परमेश्वर ने हमें इसीलिए ठहराया है। दूसरा इसलिए ठहराया है ताकि जो प्रभु चाहता है उसकी मर्जी को हम पूरा करें। उसकी मर्जी ये है जैसे आप बचे वैसे एक अगले व्यक्ति को हम बचाने के लिए उस पर काम करें। इसलिए हमें प्रभु ने ठहराया है। आपको प्रभु ने नौकरी के साथ नौकरी दी, आपको ब्लेस किया, ठीक है, आपकी प्रार्थना के बाद वो परमेश्वर सुना और आपको उस चीज़ में सफल किया आपको। तो ये नहीं कि केवल अब आपको नौकरी करना है, अच्छा बिजनेस आपके पास हो गया, अब ये नहीं कि हम केवल बिजनेस पर ध्यान देंगे। काम को करें, बिजनेस को करें, अपनी पढ़ाई को भी कर रहे हैं, अच्छा है, नौकरी कर रहे हैं, अच्छा है, उसके साथ साथ हमें प्रभु के काम से भी जुड़े रहना है। जो प्रभु चाहता है कि आप मेरे लिए करें, तभी तो आप फल लाएंगे। आप तो अपने फल के पीछे पड़े रहेंगे, मेरे पास पैसा पैसा पैसा, और एक बिजनेस और अच्छा बिजनेस, हाँ कुछ नया आइडिया, हाँ इस तरीके का बिजनेस, तो आप उस पर केवल काम करते हैं। लेकिन एक मसीही व्यक्ति, अच्छा मसीही व्यक्ति अपनी नौकरी के साथ साथ प्रभु के काम में भी हाथ बटाता है, आत्माओं को बचाने के लिए काम में लगता है, अपने समय को देता है, अपने धन को देता है, अपने जीवन को समर्पित करता है। ये भी एक काम है जिसके लिए परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को ठहराया है। वो केवल एक पास्टर को नहीं, हर विश्वासी इस बात के लिए ठहराया गया है। एक विश्वासी अपने पास्टर के साथ उनके दर्शन में, जो एक पास्टर का दर्शन है, उस दर्शन के साथ जुड़ करके आत्माओं को बचाने के लिए काम कर सकता है।
एक चर्च के साथ जुड़ करके वो आत्माओं को बचाने के लिए काम कर सकता है। दूसरा, वो कहीं पर भी है वो सुसमाचार सुनाए, ये भी एक काम ही है। उसे बताएं कि प्रभु मेरे जीवन में कैसे काम किया। आप पढ़ाई में भी हैं, अच्छी बात है, कोशिश करें कि आप जब भी जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, अपने जॉब पे लोग मिलते हैं, उन्हें अपने बारे में बताएं कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है, यीशु क्या कर सकता है। एक बार यीशु को ग्रहण करके देखें, उसके प्यार के बारे में बताएं। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन से। जब उसने कहा कि सारे संसार को जाके मेरा सुसमाचार सुनाओ, तो ऐसा नहीं कि केवल वो अपने चेलों को कहता है। बाइबल आप पढ़ते हैं ना, वो आपको भी कह रहा है। आप उसके बेटे हैं। बेटे का काम, पिता का जो काम होता है, उस काम को पूरा करना होता है। सो आपको भी प्रभु ने ठहराया है आपको काम करने के लिए। आपके अपने जो भी आप अपने जीवन यापन के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा आपको प्रभु के कामों के लिए भी खड़े रहना चाहिए। क्या प्रभु ने आपको इसीलिए ब्लेस किया कि आप अपने जीवन को चलाएं? चर्च के बारे में कभी आप सोचते नहीं, कभी आप चर्च के लिए नहीं सोचते, अपने पास्टर के लिए नहीं सोचते, आप जब भवन के लिए नहीं सोचते, तो आप कैसे, आपका दिल प्रभु से प्यार करता होगा हमको नहीं पता। आपका कभी आपके भवन से लगाव नहीं है जहां आप आकर के छुटकारे को पाए। वो लगाव रखें, वो अपने पास्टर के साथ लगाव रखें, भवन से जुड़े। अपने धन से भी प्रभु के कामों के लिए किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसे करने का प्रयास करें। यह आपका काम है। इस दुनिया में सब खाते पीते हैं, बहुत लोगों के पास अच्छी जॉब है, सब कामों को कर रहे हैं, लेकिन आपका इस दुनिया में जीने का मकसद अलग है। आप अपने काम के साथ साथ हम अपने प्रभु के काम को भी अपने जीवन में जोड़ें। आप प्रभु में हैं, केवल आप अपने काम को करते हैं, प्रभु के काम को दूर रखते हैं। आप सोचे आप मसीही हैं? नहीं है। एक मसीही व्यक्ति अपने काम के साथ साथ प्रभु के काम को भी अपने जीवन में जोड़ के रखता है, उसको भी महत्व देता है, तो वो एक अच्छा मसीही व्यक्ति है। वो समझ पाता है कि परमेश्वर ने मुझे ठहराया है इस काम के लिए।